आप सभी लोग कबीरदास के दोहों के बारे में तो बहुत कुछ जानते होंगे, लेकिन तुलसीदास के दोहों के बारे में हम सभी जानते होंगे। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया न छोड़िए। जब तक घट में प्राण तुलसीदास के इस दोहे का अर्थ है कि दया धर्म भावना से निकलती है, लेकिन घमंड केवल पाप को जन्म देता है। इसलिए जब तक हमारे शरीर में प्राण है, तब तक हमें अपनी दया भावना नहीं छोड़नी चाहिए। तुलसी मीठे बचन ते सुख उपजत चहूं और बसीकरण एक मंत्र है। परिहरू बचन कठोर। तुलसीदास के इस दोहे का अर्थ है कि मीठे बोल बोलने से सभी तरफ खुशियां फैल जाती है और मीठी वाणी से हम हर किसी को अपने बस में कर सकते हैं। इसलिए हमें कड़वी वाणी को त्याग कर मीठी वाणी बोलनी चाहिए। सचिव वैद गुरु तीनी जौ प्रिय बोलहीं, भय आस राज धर्म तन तीनी रहोई, बेगिही नास। इस दोहे में कवि के कहने का तात्पर्य है कि अगर मंत्री वैद और गुरु जब ये तीनों किसी लालच में मीठा बोलते हैं, मतलब किसी लोभ में प्रिय बोलते हैं, तब जल्द है राज्य शरीर और धर्म का नाश हो जाता है। मुखिया मुखु सो चाहिए, खान पान कहूं एक पाली पोषे सकल। अंग तुलसी सहित विवेक। तुलसीदास के दोहे का अर्थ है कि हमारे लीडर को मुख के जैसा होना चाहिए, जो कि सब कुछ खाता पीता तो अकेला है, लेकिन पालन पोषण सभी अंगों का अच्छी तरह करता है। तुलसी साथ ही विपत्ति के विद्या विनय विवेक साहस सुकृति सुसत्य व्रत राम भरोसे। एक दोहे का अर्थ है कि हमारी बुद्धि अच्छा व्यवहार, विवेक अंदर का साहस अच्छे काम, हमारा सच और भगवान का नाम, ये सब हमारा बुरे वक्त में हमेशा साथ देती है। लस्सी भरोसे राम के निर्भय हो के सोए, अनहोनी होनी ना होनी हो सो होए। तुलसीदास के इस दोहे का अर्थ है कि हमें भगवान का भरोसा कर बिना डर के सोना चाहिए। कुछ भी बुरा नहीं होगा, अगर कुछ गलत होना ही होगा तो वो होकर ही रहेगा। इसलिए हम सभी बिना डर के मस्त जीना चाहिए। तुलसी नर का क्या बढ़ा, समय बढ़ा बलवान भीला लूटी गोपियां। वही अर्जुन वही बाण। इसके हिंदी में मायने है कि मनुष्य कोई बढ़ा या छोटा नहीं होता, बल्कि उसका समय ही उसको बढ़ा और बलवान बनाती है। जैसे एक समय महान धनुर्धर अर्जुन भी भीलों के हाथों लुट गया था और उस समय भीलों से गोपियों को भी नहीं बचा सका था। आवत ही हर्षय नहीं, नयनन नहीं सनेह, तुलसी तहां न जाइए, कंचन बरसे मेह। इस दोहे का अर्थ है कि जिस जगह लोग हमारे जाने से कभी खुश नहीं होते और उनकी आंखों में हमारे लिए प्रेम ना हो, वहां हमें कभी भी नहीं जाना चाहिए, चाहे वहां धन की बारिश ही क्यों ना हो रही हो।